आप भी कल हम लोगों ने कुछ जान लिया था कि प्रत्याहार से क्या होता है। तो प्रत्याहार में कहा गया था कि ततः परमा बशतेन्द्रियाणाम, तो उससे जो है तो इंद्रियों को बस में करने की क्षमता बढ़ जाती है प्रत्याहार से। अब जो है ये योग के बहिरंग साधन थे। बहिरंग साधन उन्हें कहा जाता है जो जो समाधि में, जो संप्रज्ञात समाधि में जो दूर से सहयोग करते हैं वो बहिरंग साधन है, और जो संप्रज्ञात समाधि में जो नजदीक से सहयोग करते हैं वो अंतरंग साधन होंगे। अब थोड़ा सा स्थूल होते हैं और ये थोड़ा सा सूक्ष्म होते हैं। तो अब धीरे धीरे हमें अपने मस्तिष्क को सूक्ष्म की ओर ले चलने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो ये जो पाद है ये तृतीय पाद है, इसमें 55 सूत्र है और इसमें इसका नाम विभूति पाद है। विभूति मतलब ये होता है कि आपने जो अभी तक योग जो किए थे, तो जिन जिन आपने योग के अंगों को सिद्ध किया था, जैसे आसन इत्यादि जो है, प्रत्याहार है, प्राणायाम है, इनको जो सिद्ध कर लिए हैं, उनसे जो आपको जो ऐश्वर्य जो प्राप्त हुआ है, आपको जो सिद्धि, उनका जो फल आपको मिला है, तो उसी को विभूति पाद कहते हैं। वो विभूतियां हैं, आपको उनकी सिद्धि से जो लाभ मिल रहा है वो विभूतियां हैं, जो आप में विशेषता आ रही है वो विभूति है। तो इसलिए यहां पर अब विभूति पाद की चर्चाएं हम लोग करेंगे। तो कह रहे हैं कि देश बंधस चित्तस्य धारणा, देश बंधस चित्तस्य धारणा, उच्चारण करें बालिका वर्ग। देश बंधस्य चित्तस्य धारणा। पुनरेक बारम। देश देश बंधस्य चित्तस्य धारणा। हाँ, चितस्य नहीं है, चित्तस्य है, डबलता है, ठीक है ना। पुनरेक बारम। देश बंधस्य चित्तस्य धारणा। सुंदरम सुंदरम। बालक वर्ग। चलिए, तो ये कह रहे हैं कि जो हमने देश, तो आपने कल समझ लिया था ना, देश, देश किसे कहते हैं बताइए। स्थान। स्थान। सुंदर। तो कह रहे हैं कि देश बंधस्य चित्तस्य धारणा, आपने देश विशेष में चित्त को बांध देना ही धारणा है। अब वह देश विशेष कौन सा, मतलब किसी एक देश में, तो वह जो देश होगा वो दो प्रकार का हो सकता है। धारणा का क्षेत्र दो प्रकार का हो सकता है, एक तो शरीर के बाहर और एक शरीर के भीतर। तो शरीर के जो बाहर होगा वो स्थूल होगा और शरीर के जो भीतर होगा वो सूक्ष्म होगा। तो कह रहे हैं कि अगर हम शरीर के अंदर चलते हैं, अंतरंग की बात कर रहे हैं और नजदीकता से संप्रज्ञात समाधि की तरफ हम जा रहे हैं, तो हमारा मूल उद्देश्य क्या है भाई? बाहर की जो पदार्थों को हम देखेंगे, थोड़ा सा हमारा विषय वस्तु विस्तृत हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि सूक्ष्म विषय है, सूत्र संख्या कम हो सकती है, लेकिन स्पष्ट समझाना होगा, ठीक है ना। अगर आप परीक्षा के दृष्टि से जानना चाहें तो मैं कहूँ बड़ा बड़ा समझा के चला जाऊं। अगर आप उसको समझना चाहते हैं भविष्य के लिए भी, तो उसको मैं थोड़ा सा थोड़ा सा विस्तार देना पड़ेगा। कैसा रहेगा बताइए विद्यार्थी वर्ग। गुरुजी विस्तार। हाँ, सुंदर। तो हमारे धारणा के क्षेत्र दो हो सकते हैं, धारणा के स्थान दो हो सकते हैं, एक बाह्य और एक आंतरिक। तो बाह्य में क्या आएगा? पर्वत है, वृक्ष है इत्यादि, ये आ जाएंगे। और आंतरिक में व्यास भाष्य में कहा गया है कि जैसे नाभिदेश है, हृदय कमल प्रदेश है, जिह्वाग्र है, नासिकाग्र है, इन स्थानों पर जब हम चित्त को एकाग्र करते हैं, चित्र को वहां पर लगाते हैं, ठहराते हैं चित्त को, तो वह आपका धारणा कहलाएगी। जैसे हमारी जो इंद्रियां हैं वो काम करना प्रत्याहार में बंद कर देती हैं,
इंद्रियों से काम कराना हम रोक देते हैं। अब इंद्रिय हमारे बस में हो गई, मन हमारे बस में हो गया। अब चित्त को हम कहां पर लगाना चाहते हैं? अब चित्त हमारा स्वतंत्र हो गया, क्योंकि चित्त जो है, जो चित्त को डिस्टर्ब करने के जो साधन थे, इंद्रियां इत्यादि, उनको हमने रोक दिया प्रत्याहार के माध्यम से। अब हमारा चित्त स्वतंत्र रूप से काम करेगा, कोई उसको व्यवधान डालने वाला। अब भाई मन को भी हमने प्रत्याहार के द्वारा हमने जीत लिया, तो अब ना तो चित्त के द्वारा जो उत्पन्न जो व्यवधान होने चाहिए, उसके बाद की जो शाखाएं हैं, जैसे अहंकार है, मन है, इंद्रियां हैं, ये जो चित्त को जो व्यवधान डाल सकते हैं एकाग्र में, उनको हमने पहले जीत लिया प्रत्याहार से। अब हमारा चित्त जो है स्वतंत्र रूप से अकेले सत्ता कर रहा है। अब चित्त को हम जिस देश में हम रमाना चाहें, जहां पर हम रोकना चाहें, चित्त को वृत्ति मात्र से, ज्ञान मात्र से जहां रोकना चाहें, वह धारणा होगी। समझ में आ गई बात? जी। हाँ। अब कह रहे हैं कि तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम, तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम। उच्चारण बालिका वर्ग। तत्र प्रत्यैकतानता ध्यानम। सुंदर। तो अब कह रहे हैं कि तत्र माने कौन से स्थान में? तत्र तस्मिन इति तत्र, कस्मिन तस्मिन, कहां पर? जिस स्थान में, जिस देश में हमने धारणा लगाए हैं, चाहे वो नाभि प्रदेश हो, चाहे वो हृदय कमल प्रदेश हो, चाहे वो जिह्वाग्र हो, चाहे वो नासिकाग्र हो, या बाह्य वस्तुएं, पर्वत वृक्ष आदि नदियां इत्यादि में। तो जिस स्थान विशेष पर हमने धारणा लगाए हैं, हमारी धारणा लगी हुई है, उस स्थान में ज्ञेय विषयक जो ज्ञान का समान बना रहना ध्यान है। ज्ञेय विषयक क्या है? कि जैसे मान लीजिए हमने नाभि प्रदेश को हम देख रहे हैं, तो नाभि प्रदेश को देखना हमारा ज्ञेय होगा। मतलब जिस विषय को हम जानना चाहते हैं, जिस विषय को हम जिसकी हम गवेषणा करना चाहते हैं, वह ज्ञेय कहलाता है। जिस चीज को हम जानना चाहते हैं, वह ज्ञेय कहलाता है, वह ध्येय कहलाता है। तो हमारा जो ज्ञेय विषय है, जिसको हम जानना चाहते हैं, जानना चाहेंगे तो पहले हम धारणा लगाएंगे, वहां चित्त को वहां ले जाएंगे, तब तो जानेगा, क्योंकि ज्ञान तो चित्त के पास है। तो चित्त को हम वहां पहले ले जाएंगे, और ले जा करके वहां उसमें रमण करना। मतलब अब आपको वहां अस्थाई निवास, आपका एड्रेस बन गया, वहां पर अस्थाई, आपको वहां मजा आने लगी, अब आपका वहां आनंद अनुभूति होने लगी। वह जो स्थिति होगी, अभी आप वहां जा करके देखते हैं कैसा लगे कैसे नहीं लगेगा, अगर यह भावना होगी तो आपका वो ध्यान नहीं होगा। धारणा आप गई, आपको वहां मजा आ गया। मजा आने पर जो आप सोचते कि 2 दिन अभी और रहे आए, 3 दिन अभी और रहे आए, यहां तो बहुत आनंद है, इस प्रकार का जो भाव वहां पर रहेगा। प्रत्येक तानता मतलब एक ही ज्ञेय विषय ज्ञान का, केवल एक ही जो ज्ञान जिसको आप जानना चाहते हैं, समान रूप से बना रहना, कि सिर्फ हमें इसी बस को जानना है, इससे अच्छा कोई पदार्थ नहीं है और अन्य को हमें जानना ही नहीं है। यह जो भाव बना रहना ही आपका ध्यान है। जिस स्थान में धारणा की हुई है, उस स्थान में ज्ञेय विषयक ज्ञान का एक समान बना रहना, अर्थात ज्ञेय विषयक ज्ञान से भिन्न अन्य का उपस्थित ना करना ध्यान है। जैसे हम लोग खाना खाने होटल गए, अब वहां हमें कोई बहुत अच्छा आइटम समझ में आ गया, तो अब वो चाहे जितना मीनू हमें दे, उसके अपेक्षा सब फेल है, अन्य उसके मीनू पर हमारा चित्त ही नहीं जाएगा। तो वह एक पदार्थ पर अडिग रहना, अन्य सब फीके पड़ जाएंगे, उधर फीके पड़ गए मतलब हमारा उधर चित्त नहीं जाएगा।
तो चित्त का एक धारणा जिसमें लगाए हुए हैं, उसी स्थान, उसी क्षेत्र को, उस विषय ज्ञान को, जिस विषय को जानना चाहता है तो चित्त जानना चाहता है तो चित्त वहां पर पहले गया, ये हो गई धारणा। फिर उसमें रमण करना, गोता लगाना, ये हो गया ध्यान। समझ में आ गई बात? जी गुरुजी। अच्छा, मतलब प्रत्येक तानता मतलब होगा कि आपको उसमें आनंद आना चाहिए, वो तानता होगी, एक रस आनंदानुभूति। अब कह रहे हैं कि हाँ, कि तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि। तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि। बालक वर्ग, बालिका वर्ग, बालिका। तदेव चलिए, जो अभी जो शुरू में बोली है वो रुक जाएगी, जो बाद में बोली है वो उठाएगी इसको। तदेवार्थ मात्र निर्भासाम स्वरूप शून्यमेव समाधि। एक बार और ठीक से पढ़ दे, सब लोग सुनना। तदेवार्थ मात्र निर्भासाम स्वरूप शून्यमेव समाधि। हाँ, दूसरी बालिका पढ़ दे इसी को। तदेवार्थ मात्र निर्भास स्वरूप शून्यमेव समाधि। पुनरेकवारम। तदेवार्थ मात्र निर्भास स्वरूप शून्यमेव समाधि। अगली कोई बालिका। तदेवार्थ मात्र निर्भासम सब स्वरूप शून्यमेव समाधि। पुनरेकवारम। तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि। समाधि, हाँ, निर्भासम, निर्भासम है, निर्भास नहीं है ना, निर्भाषा है। निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि। यहां पर कह रहे हैं कि तदेव, तदेव मतलब वह ध्येय विषय ज्ञान ही, एव मतलब माने ही, वह जो ध्येय विषय ज्ञान था, कहां पर? ध्यान में। जिस चीज को हम जानना चाहते हैं उसका जो ज्ञान है हमें, वो ध्येय विषयक जो ज्ञान है, तो अर्थ मात्र निर्भासम, केवल वस्तु के स्वरूप का ही प्रकाशित करने वाला। मतलब जैसे नाभि प्रदेश में हम अपने चित्त को लगाए हैं, तो हम मान लीजिए वहां हम जो कुछ भी देखना चाहते हैं तो अन्य वस्तुएं वहां प्रकाशित नहीं होंगी, अन्य वस्तुएं अपने आप को गौण हो जाएंगी, और जो ध्येय पदार्थ होगा वही बार बार हमें स्पष्ट दिखाई देगा। वहां पर रहेंगी तो बहुत वस्तुएं, लेकिन हमें जो चाहिए, हमें वही चीज दिखाई देना चाहिए। तो अर्थ मात्र निर्भासम मतलब जिस ध्येय जो ज्ञेय जो विषय है, जिस ज्ञेय विषय मतलब जिसको हम जानना चाहते हैं, तो वह जो जानना चाहते हैं वह जो पदार्थ है, मात्र वही हमें, अर्थमात्र मतलब वह पदार्थ, अर्थमात्र मतलब होता है केवल वही पदार्थ का स्वरूप हमें दिखाई दे, प्रकाशित करे। निर्भास माने होता है भाषित, प्रकाशित होना। स्वरूप शून्यमिव, अपने स्वरूप से शून्य हुआ जैसा समाधि है। कैसे? कह रहे हैं कि ध्यान ही केवल ध्येय के स्वरूप को प्रकाशित करने वाला है। आपने जिसका ध्यान लगा रहे हैं, ध्यान माने होता है जिसके माध्यम से हम उसको जानना चाहते हैं, जिस ज्ञान के माध्यम से हम उसको जानना चाहते हैं, जिसको हम देखना चाहते हैं या उसके बारे में जानना चाहते हैं, वो हो जाएगा ध्यान। और अब इसमें देखिए, इसमें तीन बातें होंगी, ध्याता, ध्यान और ध्येय। तो ध्याता कौन होगा? देखने वाला। ध्यान क्या होगा कि जिस ज्ञान के द्वारा हम वह ध्येय की गवेषणा की जाती है, मतलब जिस ज्ञान के द्वारा हम वह जिस पदार्थ को जानना चाहते हैं वो ध्येय होगा, वह ज्ञेय पदार्थ होगा।
तो जिस ज्ञान के द्वारा हम उस पदार्थ को जानना चाहते हैं, और ध्येय क्या है, जिसको हम जानना चाहते हैं, जिसकी गवेषणा, जिसकी खोज करना चाहते हैं, वह पदार्थ समाधि में इन तीन का होगा, एक ध्याता, ध्यान और ध्येय। तो कह रहे हैं कि यह जो होगा तो ध्येय विषय ज्ञान ही केवल, यही है ना, हाँ, ध्येय विषय ज्ञान ही केवल वस्तु के स्वरूप को प्रकाशित करने वाला होगा। हमारा जो ज्ञान है, जैसे मान लीजिए हमको सुई धागा खोजना है, तो हमारे घर में बहुत सारा कुछ सामान पड़ा होगा, लेकिन हमारा चित्त बार बार सूजी धागा कहीं होगा, सूजी धागा कहीं होगा, सूजी धागा, तो हमारा बार बार चित्त सूजी धागा ही खोज रहा है। छोटी सी सूजी धोकर रहा है, बड़े बड़े अगल बगल कहाँ क्या रखा है, अगर आपसे कोई पूछे तो आप उस पर हमारा चित्त नहीं गया है, तो हम क्या पता उसको हम अनदेखी कर जाएं कि और उस कमरे में क्या क्या रखा था। तो वही कह रहे हैं कि वस्तु के स्वरूप को प्रकाशित करने वाला स्वरूप शून्य मिव, अपने स्वरूप से शून्य, वह जैसा समाधि है। यह जो है यहां पर कह रहे हैं कि जो ध्यान होगा, मतलब जिस ज्ञान के द्वारा हम उस ज्ञेय को जानना चाहते हैं, वह गौण हो जाएगा और पदार्थ का स्वरूप प्रधान हो जाएगा। जिस चीज को देखना चाहते हैं वो हाईलाइट हो जाएगा, प्रधान मतलब हाईलाइट होना। अब पदार्थ का ज्ञान जो है समाधि अवस्था के मुख्य रहता है। पदार्थ का जो ज्ञान है, पदार्थ जिसको हम जानना चाहते हैं, वह हमारा मुख्य विषय होगा। हम किन माध्यम से उसको जानना चाहते हैं, अनुमान प्रमाण के द्वारा जानना चाहते हैं कि प्रत्यक्षम प्रमाण के द्वारा जानना चाहते हैं, किसी के बताए हुए ज्ञान के माध्यम से हम जानना चाहते हैं, इसका हमें भास नहीं होगा, वो शून्य हो जाएगा। सिर्फ हमें बार बार वह चीज दिखाई देना, जैसे किसी का कोई अमूल्य वस्तु खो जाए तो बार बार उसको वही दिखाई देगा, क्या वही तो नहीं पड़ा। किसी कोई जानवर खो जाए तो दूसरे का जानवर भी अपना जानवर समझ में आता है। तो यह चित्त का जो होगा वह समाधि होगी। अन्य विषयों को कि किस माध्यम से हम इसको देख रहे हैं, धारणा, ध्यान, चित्त देख रहा है कि नहीं देख रहा है, वहां पर चित्त की भी सत्ता समाप्त हो जाएगी, उसका भी भान नहीं रहेगा। स्वरूप शून्य। ज्ञान, कौन से ज्ञान के माध्यम से इसको देखने के लिए हम ज्ञान का प्रयोग किए हैं कि नहीं किए हैं, कुछ नहीं, सिर्फ आपका वस्तु पर साक्षात्कार होता रहेगा, यह आपकी समाधि होगी। इधर जो आपकी धारणा और जो ध्यान था, इन सब का बोध हट जाएगा, स्वरूप शून्य हो जाएगा, वह समाधि हो जाएगी। समझ में आ गई बात? जी सर। अच्छा, अब कह रहे हैं कि त्रयम एकत्र संयमः, इन तीनों को, अब देखो ये परिभाषा सूत्र है, भला यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर इन तीनों वाक्यों को मिला करके संयम कहा गया है कि ये तीन जब एक ही कार्य में लगे होंगे, जैसे धारणा भी हमारी नाभि प्रदेश पर हो, ध्यान भी हमारा नाभि प्रदेश पर हो, और समाधि भी हमारी नाभि प्रदेश पर हो, मतलब उसी एक ही पदार्थ को हम फोकस कर रहे हो तीनों के माध्यम से, तो वह हमारा संयम होगा। यह नहीं कि धारणा हम नाभि में लगाए हैं और ध्यान हमारा जो है तो हृदय प्रदेश में है, तो चित्त तो एकाग्र है, चित्त जो है हमारा एकाग्र है, वो नाभि प्रदेश में लगा है, लेकिन जो ध्यान है वो ध्यान हमारा जाकर के हृदय कमल प्रदेश में जाकर के हम ध्यान लगा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होगा, इन तीनों का एक जगह ही, इन तीनों का एक ही विषय के साक्षात्कार के लिए जो प्रयोग करना ही संयम है। त्रयम एकत्र, इन तीनों का एकत्र माने एक विषयक होना,
एक ही विषय का ज्ञान करना, एक ही विषय में लगना ही संयम कहलाएगा। ये नहीं कि धारणा कहीं और, ध्यान कहीं और, समाधि किसी और में। तो ये बातें ना हो, तीनों का एक ही, धारणा भी, ध्यान भी और समाधि भी, इन तीनों का एक ही विषय ज्ञान हो, एक किसी एक वस्तु को जानना चाह रहे हो, उसी के बारे में हाईलाइट करें तीनों, उसका नाम संयम होगा। अन्यत्र सूत्र में कहीं भी अगर संयम की चर्चा करेंगे तो संयम का अर्थ आप यही समझिए कि इन तीनों का एक ही विषय ज्ञान को जानना ही, तीनों एक ही विषय वस्तु पर अपना फोकस जो कर रहे हैं वह संयम कहलाएगा। अब अगली बार कहीं ये धारणा ध्यान समाधि इनका प्रयोग नहीं करेंगे, आगे संयम का ही चर्चा करेंगे कि संयम माने यही। तो ये परिभाषा सूत्र है, ठीक है। जी गुरुजी। ये शास्त्रीय परिभाषा है, व्यास भाष्य में भी कहा गया है कि ये शास्त्रीय परिभाषा है। इस सूत्र से जो है तो उन्होंने एक परिभाषा दिया है कि ये आप धारणा ध्यान समाधि को आप संयम शब्द से आप परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे हम कहते हैं कि तज्जयात प्रज्ञालोकः, उस संयम को सिद्ध होने से, संयम के सिद्ध हो जाने पर, संयम सिद्ध मतलब धारणा ध्यान समाधि जब सिद्ध हो जाता है तो उस विषय वस्तु का हमें, जब हम हमारा वहीं पर, आप अपनी पढ़ाई से ध्यान दे लीजिए, अगर आपका ध्यान यहीं पर है, बिल्कुल चित्त एकाग्र है, पूरा फोकस यहीं पर है, अगल बगल के कमरों की खुटखट की आवाज नहीं सुन पा रहे हैं आप, तो आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। और अगर आपकी कोई जो ज्ञान इंद्रियां हैं अभी कुछ और, कोई भूख लगी हुई है, सर्दी गर्मी लगी हुई है, कोई ध्वनि आ रही है, प्यास लगी है, अगर इसका भी कहीं ना कहीं कुछ प्रभाव होगा तो उस तरह से मेरे कहे हुए शब्दों को आप पूर्ण तरह से नहीं पकड़ सकते हैं। तो वही बात कहा है कि तज्जयात, जब आप किसी एक विषय वस्तु पर पूर्ण फोकस देंगे तो उसका आपको विशेष ज्ञान हो जाएगा। तो प्रज्ञालोकः, आपका जब इतना एकाग्रता हो जाएगी कि धारणा भी हो, ध्यान भी, ध्यान में एक तानता रूपम, मतलब उसमें आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा, आप उसमें सब कुछ भूल गए, समाधि में स्वरूप को भी भूल गए, आपने कहाँ चित्त को लगाए थे, किस कारण से चित्त वहां पर लगाए, सब भूल गए आप। स्वरूप शून्य में समाधि, तदेवार्थ मात्र निर्भासम, स्वरूप शून्य में समाधि। तो जब ये भाव आ जाएगा आपका, तब फिर कह रहे हैं कि जब संयम जब सिद्ध हो जाएगा आपका, तो उससे आपको एक विशेष प्रकार का ज्ञान प्राप्त होगा, मतलब समाधि प्रज्ञा का उत्कर्ष होगा आपको। और समाधि उत्कर्ष माने होता है परम ज्ञान, उस ज्ञान का, जैसे कोई आज समाधि लगाया तो उसके अपेक्षा बहुत दिन तक समाधि लगाने वाले व्यक्ति का ज्ञान और उसको उस विषय में और बड़ा अनुभव हो जाएगा। तो वही प्रज्ञालोकः, प्रज्ञा माने हो जाता है जो ज्ञान है, विवेक का ज्ञान, वह आलोक है, और ज्यादा प्रकाशित करने वाला ज्ञान हो जाता है। जैसे कोई कार्य करते 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 उस विषय में उस व्यक्ति को कौन कौन परेशानियां आती हैं, क्या क्या नहीं आती, उनसे फिर वो घबराता नहीं है और उसको उसमें और ज्यादा कुशलता प्राप्त होती चली जाती है। तो वही प्रज्ञालोक है, ठीक है। समझ में आ गई, मतलब उसका जो चित्त होगा और निर्मल हो जाएगा, क्योंकि अब उसमें किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं आ रहा है। अब वो अंदर अंदर जाकर के, और अब वो सब भूल गया कि मैं सतोगुण रजोगुण तमो से बना था कि नहीं बना था, वह निर्मल सतोगुण स्वरूप हो गया, ज्ञान स्वरूप हो गया, ठीक है। यस सर। चलिए कह रहे हैं अगले सूत्र में कि तस्य भूमिस विनियोगः, यही है ना। यस सर। जी तो तस्य भूमिषु विनियोगः, चलिए बालक वर्ग इसको बोल दे एक बार। तस्य भूमिषु विनियोगः। हाँ बालिका वर्ग।
तस्य भूमिषु विनियोगः। हाँ, सुंदर। तो कह रहे हैं कि उस संयम का जो भूमि, भूमि मतलब योग की जो भूमियां है, योग की जो अवस्थाएं हैं, तो वो जो अवस्थाएं हैं वह जो है विनियोग मतलब प्रयोग करना चाहिए। विनियोग माने होता है प्रयोग। तो क्या कह रहे हैं कि क्रम से तस् भूमिषु विनियोग, चित्त की जो भूमियां होती हैं, वो जो भूमियां हैं, उन भूमियों को क्रम से सूक्ष्म, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम, मतलब पहले उससे पहले आप स्थूल में करें, फिर सूक्ष्म में करें, फिर और उसके अंदर प्रवेश करें, फिर और उसके अंदर प्रवेश करें। जैसे प्याज का छिलका, पहले पहले ऊपर वाला छिलका छीलते 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 प्याज में पूरा छिलका होता है ना। जी जी गुरु जी। प्याज कभी छीले हैं आप लोग? जी। यस। तो प्याज आप छीलते रहिए तो प्याज में छिलका छिलका होगा। जहां से आप बंद करना चाहें वहां से छिलका बंद है, जहां तक छीलते रहे तो छिलका निकले। कोई नया बालक हो और वो छिलका छील रहा हो तो पूरा छील डालेगा प्याज को, क्योंकि प्याज में छिलका होता है। तो इस प्रकार से आप उसके छिलका छीलते 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 और अंदर तक प्रवेश कर जाइए। तो वह जो चित्त की जो जो भूमियां हैं, योग की जो अवस्थाएं हैं, तो वह जो है आप उनको पहले जैसे क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, निरुद्र और एकाग्र, तो इस प्रकार से आप उसको पहले बाह्य प्रदेश में लगाइए, फिर उसको सूक्ष्म आंतरिक प्रदेश में लगाइए, फिर और सूक्ष्म में लगाइए, फिर और सूक्ष्म में लगाइए। मतलब आप ये नहीं है कि हमने एक बार ब्रह्म को देख लिया तब हम मोक्ष को प्राप्त हो गए, ना 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 ना। अभी आपको और आनंद लेना है। अभी और देखिए कि हम एक बार देख लिए तो और इसके बारे में जाने, अब और ब्रह्म के बारे में हम व्याख्या फिर करें कि नहीं, ये जो योग दर्शन में जो लिखी गई है बात, ये वो बात नहीं है। ईश्वर के स्वरूप का, ईश्वर का स्वरूप तो ये है, आप देख करके आइए पूरा। ये नहीं कि हम इन्हें देख लिया कि लाल कपड़ा नीला पीला पहने हैं, जिस योग दर्शन में जो कहा गया है तो यही है, ऐसा नहीं है। आप उसके बारे में डिटेल से चर्चा करिए, डिटेल से पहचानने का प्रयास करिए। तो कह रहे हैं कि तस्य भूमिषु विनियोग, उस संयम का जो अवस्थाओं में प्रयोग करना चाहिए, अनेक अनेक अवस्थाओं में। ठीक है सर, जो भूमि है, हम्म जैसे मूढ़ावस्था, चित्तावस्था, तो ये जो इसको क्रम से का मतलब क्या हो गया भाई, कि पहले जैसे जैसे क्या होता है कि आप जैसे पहले आपका चित्त जो है तो क्षिप्त होता है। जी, अभी आप कब ये आप शुरू वाली क्लास नहीं सुने थे क्या हमारी? सुने हैं सर। तो पहले हमारा चित्त क्या होता है कि क्षिप्त होता है, जी जी। फिर हमारा चित्त जो है मूढ़ होता है। मूढ़ मतलब होता है कि उसमें थोड़ा सा प्रयास नहीं करते, होता कि अरे हटाओ क्या करना है, उधर जा करके चलो आराम करो। फिर उधर खींचातानी मची रहती है कि नहीं आप पढ़ना है। अब पहले होता है क्या कुछ पढ़ना है क्या, फिर मूड कहता है अरे चल चुपचाप सो जा, ठंडी बहुत है, 8 बजे जग लेना, तो वह मूड हो गया। फिर जो विक्षिप्त है वो कहता है नहीं पढ़ना है यार, जल्दी पहुंचो घर, तो वह विक्षिप्त हो गया। अब वो घर पहुंचू कि ना पहुंचो, चलो कल क्लास ले लूंगा, चलो नहीं क्लास ले लेते हैं, चलो कल ले लेते हैं, चलो ले लेते हैं, ये विक्षिप्त हो गया। फिर जब ये दोनों जब विकल्प आ गया उसमें, तो फिर आपका निरुद्ध हो गया। फिर आपने उसको रोका कि नहीं लेना है क्लास, ये निरुद्ध हो गया। जब निरुद्ध हो सर गया तो फिर अंतिम निष्कर्ष निकल गया, आपने नहीं लेना क्लास, इसको रोक दिए, तो निरुद्ध हो गया। अब लेना है क्लास, वहां पर आप एकाग्र हो गए, एक मत हो गया आपका। तो इस प्रकार से ये भूमियां हैं, इनमें आपको प्रवेश, जैसे अब एकाग्र हो गया, अब एकाग्र हो गया हमें किस विषय वस्तु में लगाना है, वो आपका चित्त का निर्णय है। फिर उस विषय वस्तु में और गहराई प्राप्त करना है, इसके बारे में और डिटेल से पढ़ना है, 4 बार पढ़ना है, 5 बार पढ़ना है, 6 बार पढ़ना है, और इसके बारे में ज्ञान लेना है। यह आपकी भूमियां होंगी। भूमि मतलब होता है एक एक क्या होती है अवस्था। क्रमशः ही भूमियां कहलाती है।
सर एकाग्र लास्ट पे आएगा या निरुद्ध से पहले आएगा? पहले पहले मुझे लगता है कि सर एकाग्र आता है पहले, उसके बाद निरुद्धावस्था आती है। हाँ, तो पहले हम एकाग्र कर लिए, एक निर्णय ले लिए कि हमको पढ़ना है, फिर जो बीच में वो ना डिस्टर्ब करे, इसलिए उसको हमने रोक दिया। तो अब सिर्फ एक की सत्ता रहेगी। पहले तो एक मत को हमने लिया ना कि हमें चलो पढ़ना है, तो एकाग्र हो गया, एक मत का ले लिए। फिर जो नहीं पढ़ना है उसको फिर निरुद्ध के द्वारा रोक भी दिए। ठीक है। यस सर। हाँ, तो अब ये कह रहे हैं कि अंतर, ये समझ में आ गया ना, तस् भूमि विनियोग। जी सर। हाँ, तस् भूमि विनियोग जो है, इसका मतलब यह है कि आप जो है जब उन भूमियों में आपकी जब वशता हो जाए, मतलब आप ध्यान संयम प्राप्त हो जाए, तो उस योग को आप स्थूल भूमियों में जब आपको एक क्षमता प्राप्त हो जाए, वशता हो जाए, वहां पर आप ठहरा सकते हैं अपने चित्त को। तो स्थूल से आप फिर सूक्ष्म में जाइए, फिर सूक्ष्म से आप सूक्ष्मतर में जाइए, फिर सूक्ष्मतर से आप सूक्ष्मतम में जाइए। ठीक है ना? ये सूक्ष्म, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम समझते हैं ना आप? जी नहीं सर। सर, एक बार डिफाइन कीजिए सर इनको। सूक्ष्म, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम, इन तीन शब्दों का अर्थ समझ पा रहे हैं आप? नहीं सर। अच्छा, सूक्ष्म कहते हैं 1 रुपए को। रुपया का सबसे छोटी इकाई क्या है? 1 रुपए। अब 1 रुपए में भी एक जो है तो 75 पैसा है और एक 25 पैसा है। रुपए की छोटी इकाई क्या हो जाएगी पैसा में? तो पैसा में एक 25 पैसा और एक 75 पैसा, उसको हमने चेंज करवा लिया। तो एक हम 25 पैसा ले लिए और एक हम 75 पैसा ले लिए। तो इन दोनों में से सूक्ष्म कौन है बताइए? 25 पैसा। 25 पैसा ना? जी गुरुजी। तो 25 पैसा, तो उन दो में से एक जो सूक्ष्म होगा वो सूक्ष्मतर है। दो में से एक का विशेष होना वो सूक्ष्मतर कहलाता है। सर ये ऐसे हुए तो गुड बेटर बेस्ट, या समझे स्मार्ट स्मार्टर स्मार्टेस्ट। तो हमको अंग्रेजी कम आती है राम जी। तो अब जैसे 25 पैसा हो गया, तो रुपए का पहले बात तो 100 रुपए का सूक्ष्म क्या है? 1 रुपए। फिर 1 रुपए का भी सूक्ष्म, उसमें 2 हिस्सा बनाए हमने। तो 2 में से 25 और 50 कर दिए, 25 और 75 कर दिए। तो 25 75 में कौन सूक्ष्म है? 25 सूक्ष्म है। फिर 25 में से एक का हम जो है तो कर दिए 13 और एक कर दिए हम 12। तो उन 13 12 में से कौन सूक्ष्म है? 12। इसका मतलब यह है कि जो 25 जो था, तो वो अब इसमें सूक्ष्मतम में क्या होता है कि सूक्ष्मतम माने होता है कि सबसे छोटी इकाई, जैसे 25 पैसा रहा उसमें से 1 पैसा, तो एक 25 पैसा का सबसे छोटी इकाई क्या होगी? 1 पैसा। अब उससे छोटी इकाई नहीं हो सकती, वो सूक्ष्मतम होगा। सबसे छोटा जैसे अणु, परमाणु, तो जो सबसे छोटी इकाई होगी उससे छोटी नहीं हो सकती, वो सूक्ष्मतम होगा, उसमें तम लगेगा। तर माने होता है 2 में से एक, 2 में से ये श्रेष्ठ है, और तम का मतलब होता है कि सबसे छोटा है। ठीक है? जी गुरुजी। तर में 2 में से ये छोटा है, जहां भी तर होगा वहां पर 2 वस्तुएं जरूर होगी, तो 2 में से ये छोटा है। लेकिन तम में सबसे छोटा है, यह समझना चाहिए। उससे छोटा फिर कुछ नहीं हो सकता, सबसे छोटा यह है, वो सूक्ष्मतम होगा। तो
तो कह रहे हैं कि हमें स्थूल, सूक्ष्म और सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम की भूमियों तक पहुंचना चाहिए। ठीक है। यस सर। अब कह रहे हैं कि त्रयम अंतरंगम पूर्वेभ्यः, कह रहे हैं जो 3 अंतरंग हैं, अंतरंग माने बताइए, बताइए बालिका वर्ग। धारणा, ध्यान, समाधि। अरे राम राम। अंतरंग माने होता है संप्रज्ञात समाधि का निकटतम साधन। अंतरंग संप्रज्ञात समाधि का जो निकटतम साधन है, जो सहायता करता है, नजदीक से जो सहायता करता है संप्रज्ञात समाधि होने के लिए, वो अंतरंग होगा। और जो संप्रज्ञात समाधि को दूर से सहयोग करता है वो बहिरंग होगा। ठीक है ना? यस सर। तो ये जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार था, ये आपका संप्रज्ञात समाधि के लिए बहिरंग साधन था। और ये जो धारणा ध्यान समाधि जो है, यह संप्रज्ञात समाधि के लिए अंतरंग साधन है। तो त्रयम अंतरंगम पूर्वेभ्यः, मतलब पूर्व के जो 5 हैं उनकी अपेक्षा ये अंतरंग साधन है। किसके लिए? बोलिए बालिका वर्ग। संप्रज्ञात समाधि के लिए। संप्रज्ञात समाधि के लिए। संप्रज्ञात समाधि के लिए अंतरंग साधन है उन यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार की अपेक्षा वो दूर से सहयोग करते हैं, ये संप्रज्ञात समाधि में नजदीक से सहयोग करता है। तो बस अब मुझे लगता है इसका तो ये स्पष्ट हो गया कि और इसमें कुछ बताने लायक। ये संप्रज्ञात समाधि का अंतरंग और बहिरंग साधन इसमें बताया गया था कि संप्रज्ञात समाधि का ये अंतरंग साधन है। ठीक है। यस सर। अब संप्रज्ञात समाधि का निकटतम साधन अंतरंग है, तो ये जो धारणा, जो संयम है, ये संप्रज्ञात समाधि का अंतरंग साधन है। और इसके पहले जो प्रत्याहार तक, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, यह जो है संप्रज्ञात समाधि का बहिरंग साधन है। हाँ बताइए, कहाँ स्पष्ट नहीं? मैं बोल रही थी संप्रज्ञात समाधि का निकटतम साधन अंतरंग है, तो असंप्रज्ञात समाधि का निकटतम साधन बहिरंग होगा। अभी स्पष्ट करता हूँ, अभी उलझ जाएंगे, अभी अगर छेड़ दूंगा तो उलझ जाएंगे, मैटर बड़ा हो जाएगा। अच्छा, वो आगे स्पष्ट होगा। हाँ आगे स्पष्ट होगा जब अभी चलेंगे। ठीक है ना? यहाँ बीच में छेड़ दूंगा तो मैटर और कहीं हट जाएगा। ठीक है ना? जी गुरुजी। अब आगे कह रहे हैं कि व्युत्थान निरोध संस्कारयोर, चलो एक साथ पढ़ता हूं। व्युत्थान निरोध संस्कारयोरभिभव प्रादुर्भाव निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणामः। व्युत्थान निरोध संस्कार योर, सर एक सूत्र छूट गया है शायद। छूट गया है बीच में। अच्छा ठीक है। ये तो तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य, यही है ना? यस जी सर। यही है। हाँ, तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य, कह रहे हैं कि हाँ चलिए बालिका वर्ग उच्चारण करे। तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य। हाँ सुंदरम। अब बालक वर्ग। तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य। सुंदरम। कह रहे हैं कि तदपि बहिरंगम, जरूर ये किसी के लिए ये अंतरंग होंगे, लेकिन
यह भी किसी के लिए बहिरंग है। अगर सास बहू और बहू, तो अगर सास के बहू है तो बहू भी किसी की सास है। तो इस प्रकार से ये कह रहे हैं कि तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य, आप इस भ्रम में न रहें कि सभी का ये बहिरंग, सभी का यह अंतरंग है। संयम सभी का अंतरंग नहीं हो सकता। संयम सिर्फ संप्रज्ञात समाधि का बहिरंग है, निर्बीज समाधि का बहिरंग नहीं है, अंतरंग नहीं है। निर्बीज समाधि का यह बहिरंग है, क्योंकि संप्रज्ञात समाधि में हमें वस्तुओं का भान होता है, और संप्रज्ञात समाधि जब वह शून्य हो जाती है तब निर्बीज समाधि होती है। जब विवेकक ख्याति प्राप्त हो जाती है और इसका भान हमको सब समाप्त हो जाता है, तब निर्बीज समाधि हुआ करती है। संप्रज्ञात की अवस्था भी हम भूल चुके होते हैं, तो निर्बीज समाधि के लिए यह भी बहिरंग है। भाई संप्रज्ञात के लिए तो ठीक है, अंतरंग है, लेकिन निर्बीज के लिए, भाई संप्रज्ञात के लिए वो अंतरंग रहे तो वहां पर संप्रज्ञात के साधन रहे, वो सहायता करने वाले हुए। लेकिन उसके जो सहायक रहे, तो जिसको उसने साधा, मतलब जो साध्य वस्तु रही, साध्य क्या रही? संप्रज्ञात। अब जब संप्रज्ञात किसी का अंतरंग हो जाएगा, संप्रज्ञात से भी कुछ पैदा होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पिताजी का नाम राम प्रताप है, तो मैं भी किसी का पिता हूं। तो अगर मेरे पूज्य वो है तो किसी का पूज्य मैं भी हूं। तो इस प्रकार से अगर मेरे कोई श्रेष्ठ है तो किसी का श्रेष्ठ मैं भी हूं। तो अगर मेरे कोई गार्जियन है तो मैं भी किसी का गार्जियन हूं। तो इसी प्रकार से अगर संप्रज्ञात समाधि का अंतरंग साधन संयम है, तो अब वह साधन के द्वारा जो साध्य है, साधन जो है तो साध्य उसका फल होता है। साधन का, साधन में होता है हमें लक्ष्य तक पहुंचाने में जो सहायक होते हैं। तो संप्रज्ञात समाधि तक पहुंचाने में सहायक कौन रहे? संयम। तब तक वो साधन रहे। अब संप्रज्ञात समाधि के द्वारा हमें क्या प्राप्त? द्वारा माने साधन। तो संप्रज्ञात समाधि के द्वारा भी तो कुछ ना कुछ अभी हमें प्राप्त होता है। तो संप्रज्ञात समाधि अंतरंग होगी निर्बीज समाधि का। तो अंतरंग तो एक ही हो सकता है ना। तो अब जब संप्रज्ञात जो उन जो संयम का जो संयम जिसके अंतरंग थे, तो उसका फल क्या हुआ? संप्रज्ञात समाधि। अब वो दूर हो गए और संप्रज्ञात समाधि से जो उत्पन्न हुआ वो क्या हुआ? निर्बीज। तो निर्बीज का अंतरंग हुआ संप्रज्ञात, और संप्रज्ञात का अंतरंग हुआ संयम। तो निर्बीज से समीप हुआ संप्रज्ञात, और निर्बीज से संप्रज्ञात के बाद दूसरे नंबर पर आता है संयम। इसलिए निर्बीज समाधि के लिए वो जो संयम था वो भी बहिरंग साधन होगा। स्पष्ट हुआ? जी जी जी। उलझ गए गुरु जी बहुत हैं। उलझ गए। संप्रज्ञात समाधि का अंतरंग असंप्रज्ञात समाधि का बहिरंग है। हाँ ये हाँ, तो मतलब ये तो क्लियर है सर, लेकिन जैसे जो आपने अभी बताया ना बहुत एक्सप्लेन में, तो उसमें अगर सोचे ना तो वो ऐसा लगे कि वहां उलझ गए। बाकी अगर शॉर्ट में ये देखा जाए तो ये समझ में आ गया। बस शार्ट में देख लीजिए आप जो, मैं आपको शार्ट कट करने के लिए ही इतना कुछ बोला हूं। मैं जो बहुत कुछ बोल जाता हूं तो आपके शार्ट कट के लिए बोल जाता हूं कि आप उसको अपने हिसाब से ढाल लीजिए। ठीक है। योग शास्त्र शॉर्टकट नहीं है, इंस्टेंट नहीं है योग। हाँ? चलिए चलिए, अच्छा हाँ, अभी और आगे ले लीजिए। शॉर्टकट से नहीं होता है। आवाज नहीं सुन पा रहा हूं। योग शॉर्टकट से नहीं होता है।
अच्छा ये बताइए, अभी और आगे लेना है कि अब यही जी रोकना है? टाइम में अभी ले लीजिए आप, हैं? टाइम में अभी ले लीजिए आप। चलिए अभी थोड़ा सा ये थोड़ा सा आपको इसमें विशेष समझना पड़ेगा भला। जी जी। चलिए फिर। कल फ्रेश से स्टार्ट करेंगे इसको। अच्छा तो पहले बड़ा बड़ा यहाँ ले लेते हैं, फिर से स्टार्ट करें कि ये कल ही इसको यहीं से स्टार्ट करें? सर आज क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, कल यहाँ से कर लेंगे। चलिए फिर, चलिए ठीक है। अच्छा, बड़ी समस्या है फिर ना। अब क्वेश्चन आंसर भी अभी हमारे लिए एक समस्या है। हमको अब पूछते हैं कि हम लोग जब सब बता दिए हैं तो पूछें क्या इनसे? भाई ना बताए हो तो पूछ लें, अब हम सब बता दिए हैं तो ये सब। तो अब भैया आप अपनी तो वो हटा दीजिए अब। मुझे पूछना था, निर्बीज समाधि का अंतरंग क्या है? जैसे संप्रज्ञात आपने समाधि। कहा अभी संप्रज्ञात समाधि, निर्बीज निर्बीज समाधि का समाधि का है। अंतरंग, हैं? अंतरंग क्या है? अभी बहिरंग बताया संप्रज्ञात। आपने, तो अंतरंग क्या है निर्बीज निर्बीज समाधि? निर्बीज समाधि का अंतरंग है संप्रज्ञात समाधि। जी जी, धन्यवाद। चलिए अब ज्योति ज्योति जी सुन पा रही हैं? असल में से कुछ विद्यार्थिनी और कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं कि जो सिर्फ सुनने वाले हैं। हमको ये होता है कि ये भी बोलेंगे जब हम पूछते हैं ना, तो हम तो पूछते हैं कि सबसे हम पूछ लें, तो फिर कुछ लोग मौन हो जाते हैं तो समय बर्बाद हो जाता है। ज्योति जी सुन पा रही हैं? चलिए। अंतर्मौन की स्थिति है उनकी। अच्छा ठीक है, ठीक है, आप कम से कम पहचान तो गई। आपका धारणा ध्यान वहीं लगा है क्या? जी जी जी। चलिए चलिए। चलिए आपका संयम उन्हीं के पास है, ज्योति जी के पास है, आपने स्पष्ट किया, प्रज्ञा लोक का हुआ। तो बंटी कुमारी जी, जी सर। धारणा किसे कहते हैं? सर जब चित्त को किसी एक ध्येय में लगाया जाए तो उसको धारणा बोलते हैं। ठीक है। जब किसी एक जो है कहाँ पर? मतलब यहाँ पे देश से किसी स्थान यानी बाहरी देश हो या फिर भीतरी देश, शरीर का कोई हाँ, भी। जो जो हाँ हमारे पतंजलि जी ने कहा है वही कहिए, अपना अपना अभिनव विचार बनाइए, उनका सहारा लेकर चलिए। जी सर। तो मतलब देश कहा ना उन्होंने। किसी भी देश में मन को या चित्त को ठहराना, वही हाँ, बांधना। बंध माने होता है रोकना या बांधना। उसी चित्त के पास जो है, उसी देश के पास आप अपने चित्त को लगा दीजिए, वह होगा धारणा। तो चलिए, सुंदर सुंदर। अब अर्चिता सिंह जी, ध्यान किस अवस्था को कहते हैं? ध्यान में क्या अवस्था होती है योगी की? चलिए अंशुल गुप्ता जी, ध्यान से आप क्या समझते हैं? चलिए खागी थापा, लेखा सेन, जी सर। ध्यान से आप क्या समझते हैं? ध्यान किसे कहते हैं पतंजलि योग के अनुसार? पतंजलि योग सूत्र के अनुसार जिस प्रदेश जिस स्थिति में हमने धारणा की है उसी स्थान पे हमारा चित्त का लगातार एक तार होना या लगातार बने रहना ही ध्यान कहलाता है। हाँ ठीक, बड़ा सुंदर। तस् तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम। जिस जिस देश प्रदेश पर हमारा धारणा लगी हुई है, चित्त हमारा धारणा लगाए हुए है, ठहरा हुआ है, उसी पर जो है तो एक तानता मतलब बहुत दीर्घ काल तक चित्त का लगा रहना ही, अन्य विषयों का ना उपस्थित होना ही ध्यान होगा। अब समाधि वाले बालक लगाएंगे कि बालिका, कौन लगाएगी समाधि? ऋषि पटेल जी, समाधि।
चलिए, पुष्पा समाधि। सर ध्यान के बाद जो ध्यान हमारा किसी जगह पे काफी लंबे समय तक लग जाए वो समाधि होता है। हाँ, पतंजलि योग सूत्र के अनुसार। माधवी कुलकर्णी। हाँ जी हाँ जी, तदैव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम इव समाधि ही। यानी जो विषय है वहां के प्रति शून्य भावना होती है, यानी शून्यत्व तक जाते हैं हम। शून्य स्थिति जब आती है तब हम समाधि में जाते हैं। तदेव अर्थमात्र निर्भासम। और एक बार स्पष्ट करिए, थोड़ा सा मैं नहीं समझ पाया हूँ। जी जी, महर्षि पतंजलि के अनुसार जो सूत्र है, तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम इव समाधि ही। यानी स्वरूप जो होता है वो शून्य अवस्था में जाता है हमारा। यानी जो ध्यान का विषय है वो भी समझ में नहीं आता। संस्कार शून्य होते हैं जब हम, तब समाधि की अवस्था आती है। संस्कार भी नहीं रहता है तब सुंदरम, समाधि में ठीक। हम जब जाते हैं तो। हाँ, मतलब क्या होता है कि हम किस ज्ञान के माध्यम से उस ज्ञेय को हम समझ पाए हैं, उस पदार्थ को हम जान पाए हैं, इसका हमें भान नहीं होता है। सिर्फ जिस प्रकार से हमें बहुत दिनों के बाद हम कोई किसी कार्य में परफेक्ट हो जाते हैं, तो फिर उसमें ज्यादा हमें यह नहीं पता लगाना पड़ता कि उस सूत्र में क्या कहा गया है, क्या नहीं कहा गया है। सवाल लगाते 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 सीधे फिर चित्त हमारा उधर नहीं जाता। ज्ञान को कौन सा ज्ञान यहाँ पर क्या याद किया जाए, सर ऐसे कह सकते हैं कि ध्यान का मतलब विषय भी नहीं रहता है, ध्यान का विषय भी नहीं रहता फिर बाद में। हाँ, ध्यान का विषय समाधि कहते हाँ, हैं। क्या लेखा जी विक्षेपों को हटाकर चित्त को बिल्कुल एकाग्र कर लेना ही समाधि है। नहीं, चित्त तो एकाग्र तो आपका धारणा में भी हो जाएगा, ध्यान में भी हो जाता है, एक चित्त तो वहां लगेगा ही। समाधि वो होगा कि जैसे आपने पहले एक गूगल मैप देख करके आप जो है, तो आपने गूगल मैप स्टार्ट किया, ये आपकी धारणा हो गई। और गूगल मैप पर आपका आपने पूरा उस मार्ग को एक बार देख गए। अब अगल बगल की रास्ता आप नहीं देख रहे हैं, यह आपका ध्यान हो गया। और अब एक बार आप वहां पहुंच गए, अब दोबारा गूगल मैप की जरूरत नहीं है। अब उस रास्ता गूगल मैप अब आपको भूल गया, अब आप रास्ता जान लिए, कहाँ किस सड़क में क्या गड्ढा है, कहाँ नहीं है, वहां कौन सी बिल्डिंग है, कौन सी बिल्डिंग नहीं है, उस स्थान का, उस बिल्डिंग में हमारी सीट कौन सी है, वहां टेबल कैसा है, वह जो होगा। अब रास्ता वास्ता के सारे है जो हमने याद किए थे कि कौन कौन रास्ता में पड़ेगा, कि सही जा रहे हैं गलत जा रहे हैं, सब भूल भाल गया हमें। अब सीधे वहां से गाड़ी उठाए और सीधे अपनी मंजिल तक पहुंच गए। यह जो होगा ये समाधि होगी। यानी आत्मा और परमात्मा एक रूप हो जाता है, वही समाधि है। नहीं, अभी आत्मा नहीं, और अभी नहीं, अभी नहीं होगा। जी जी, अभी इसमें अभी सिर्फ हम उस विषय वस्तु तक पहुंचे हैं। अभी ये असंप्रज्ञात समाधि नहीं है, अभी ये असंप्रज्ञात समाधि होता है। मन हाँ? और आत्मा एक रूप होता, मन और आत्मा एक रूप होता है, वही समाधि है। अभी ऐसी में समस्या क्या है ना, ये 8 साधन हैं। योग के कितने अंग हैं? 8 अंग हैं। तो ये अंग माने साधन। तो हमें कैवल्य की प्राप्ति ये साधन है। अभी साधन कभी साध्य नहीं हो सकते। जी जी, समझ रहे हैं ना? तो समाधि भी एक साधन है। किसका? कैवल्य का, कैवल असंप्रज्ञात समाधि का। अभी समाधि में हमको जो है ये भान होता है। अभी हमारे जब व्युत्थान चले उठेंगे ना, जब हमारा चित्त भंग होगा ना, थोड़ा सा भी चूक जाएंगे ना, अगर हम समाधि के द्वारा जीव को अगर हम देख भी लिए, हम अपने स्वरूप को देख लिए और ईश्वर को भी देख लिए, फिर भी हम लग सकते हैं, क्योंकि अभी हमारी प्रैक्टिस है। जी जी, तो ये समाधि कैवल्य के साधन है।
साधन कभी साध्य नहीं हो सकते हैं, साधन लड़खड़ा भी सकते हैं। तो इसलिए यह कैवल्य नहीं है। ठीक है ना? सर चित्त जी, चित्त सर, का जी। मतलब समझ में नहीं आया, चित्त किसे हैं? कहते हैं सर? चित्त का अर्थ क्या है सर? चित्त माने बुद्धि। बुद्धि। हाँ, चित्त बुद्धि को ही योग दर्शन में कहा गया। आपने पहली क्लासों में नहीं जुड़े होंगे। यस सर। हाँ, चित्त जो है, चित्त माने बुद्धि। और सर, हाँ, बोलिए। मन बुद्धि अहंकार को चित्त कहते हैं ना, मन बुद्धि अहंकार को। ना 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 ना, सिर्फ बुद्धि को। सिर्फ बुद्धि को ही चित्त कहा जाएगा, क्योंकि मन और अहंकार जो होते हैं ये चित्त के विकार हैं। जी जी। वही तो कहा है ना कि जब 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 प्रत्याहार जब हमारा सिद्ध होता है तो कहते हैं कि तस् परमा वशतेन्द्रिय, और मन इंद्रिय है सांख्य दर्शन के अनुसार। तो ये जो है तो सिर्फ चित्त माने बुद्धि। ठीक है ना? जी जी, ठीक संयम, है। संयम किनको किनको कहा गया है? त्रयम एकत्र कौन? संयमः, धारणा ध्यान समाधि को संयम कहा है। धारणा हाँ, ध्यान सुंदर समाधि त्रयम सुंदर। एकत्र संयमः। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, बंटी कुमारी जी, जी सर। प्रज्ञा लोक की प्राप्ति कब होती है? जब संयम पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो प्रज्ञालोक की हाँ, प्राप्ति हो संयम जब जाती सिद्ध हो जाता है, संयम जब सिद्ध हो जाता है तब क्या प्राप्त होता है? प्रज्ञालोक। प्रज्ञा लोक किसे कहते हैं? सर जैसे रितंभरा मतलब शुद्ध बुद्धि जो होता है, रितंभरा बुद्धि, हाँ हाँ, एक विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान। जी। हाँ, उस